नमस्कार खोला कथा को स्वागत करुच्ची मु मनोरंजन दर्शक बंधु आम चंद्र रे पहुँची सारीछु हेले एठी जीवन जीवार जानी ना सुख पाई ढेर पैसा रोजगार करुछु हेले शांति पाई पारु ना साधारण कथारे विफल ही गले आत्महत्या करुछु जीवन जीवार कला कौन आपको जानिबा पाई आज खोला कथार हॉट सीट रे धर्मगुरु फिलांथ्रोपिस्ट मानववादी शांतिप्रिय पद्म विभूषण गुरुजी श्री श्री रविशंकर। गुरुजी जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। खोला कथा को स्वागत करता हूँ। मेरा एक शंका है, भारत में तो परंपरा है कि 108 का भी श्री है, लेकिन गुरुजी के सामने 2 श्री लगता है। मैंने कहा 2 काफ़ी है 3 ज़्यादा हो जाएगा। श्री 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 भी होता है या उसमें क्या अंदरूनी संपत्ति बहुत आवश्यक है जीवन में। हर एक व्यक्ति के भीतर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, मगर हम उसको नज़रअंदाज कर लेते हैं, हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। उसको उभारना है, यही अपना लक्ष्य है, तभी जीवन में सुख और शांति हम पा सकते हैं। कि विज्ञान इतना ऊंचाई तक पहुंच गया है तो यहाँ क्या धर्म का रेलिवेंस और है? देखिए चंद्रमा में तो विक्रम पहुंच गया है, जिस चंद्रमा को हम लोग भगवान बोलते थे। बिल्कुल आप पूछिए जितने लोग ये विक्रम के उसमें काम कर रहे थे, चंद्रायन में काम कर रहे हैं, उनके जीवन में अध्यात्म इतना ज़्यादा गहराई में उतरा हुआ है, वो सब ध्यान करते हैं, वो सब इसमें ओतप्रोत हैं। और जिस दिन वो चंद्रायन का लॉन्च हो रहा था उससे पहले उन्होंने मंदिर गए फ़ोन करके हमसे आशीर्वाद भी मांगा, बात भी करी फ़ोन पे। तो ये तो सहज है कि जो भी विचार हमको आते हैं वो एक अदृश्य जगत से आते हैं। वह अदृश्य जगत के साथ नाता जोड़ना ही अध्यात्म है। हर जीवन में तो धर्म का जरूरी होता है। हाँ, राजनीति में धर्म का कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत। देखिए महात्मा गांधी हमेशा सत्संग किया करते थे, रोज सत्संग के जरिए उन्होंने इतना बड़ा एक आंदोलन क्रांति भारत में ला पाए। इसलिए मैं समझता हूँ व्यक्ति अपने से जुड़ना आवश्यक है। समाज से जुड़ने के लिए वो खुद को एक ऐसे स्तर पर पेश करवाए जिसमें उनमें करुणा हो, दया हो और आत्मीयता हो। तो राजनीति में धर्म रहना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, धर्म होनी चाहिए। अधार्मिक लोग राजनीति में आए तो सत्यानाश होता है। धर्म में राजनीति? धर्म में राजनीति होता नहीं है, धर्म में सिर्फ नीति होती है। राजनीति में धर्म होना आवश्यक है। गुरुजी आपके ऊपर भी तो कभी कभार थोड़ा कोई बोल लेते हैं कि राजनीति में आप दखल करते हैं। मैं राजनीति में नहीं दखल करता हूँ। मैं कहाँ दखल करता हूँ? जब समाज में कोई चीज़ गड़बड़ है, भ्रष्टाचार है, उसमें मैं ज़रूर दखल देता हूँ। कहीं ठीक से नहीं हो रहा है कोई काम, उसमें हम जनता की आवाज़ के रूप में अपनी आवाज़ बुलंद रखते हैं। कभी कोई नेता को प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन सीवियर क्रिटिसाइज भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं हम बिल्कुल। यदि कोई गलत करता है तो उनको दिखाना तो गुरुओं का धर्म है, काम है। एक समय था जो धर्मगुरु ने राजगुरु के हिसाब से राजा को सलाह देते थे। बिल्कुल। लेकिन अब तो ऐसा समय है कि धर्मगुरु राजनेता बन जा रहे हैं। कुछ सालों से ये सिलसिला चलता रहता है। देखिए आप सबको एक तरफ से नहीं देख सकते। कुछ लोग, हाँ, कुछ लोग ऐसे भी चापलूसी भी करते हैं, राजनीति के पीछे चलते हैं, जबकि धर्मगुरु को राजनीति से आगे चलना चाहिए। वो भी है कुछ लोगों का, लेकिन आदत है। मगर हम अपना प्रिंसिपल यही रखते हैं, जहाँ तक जनता की बात होती है, जहाँ तक धर्म से जो हटते हैं उनको सीधा सीधा बताना हमारा ठीक है। राजनेता को धर्मगुरु दिशा दिखाना चाहिए, करेक्ट। लेकिन धर्मगुरु राजनीति में आना वो इतना उचित नहीं, बड़ा छोटा क्षेत्र है। आप तो देश विदेश का राजनीति को आप पहचानते हैं, जानते हैं। उड़ीसा के राजनीति के बारे में कुछ है इम्प्रेशन आपका? देखिए मैं इम्प्रेशन लेके चलने वाले गुरु होते नहीं। गुरु तो बिल्कुल शीशे जैसे होते हैं। आप शीशे में कोई इम्प्रेशन होता है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा होता नहीं। जब जो चीज़ उचित है वो बात अवश्य कहेंगे।
और जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन भी हम दें। हाँ, ये भी हमारा काम है। यहाँ अच्छा काम हो रहा है कई क्षेत्र पर, उड़ीसा में, हम अवश्य प्रशंसा करते हैं उसकी। गुरुजी, पतंग को तो हवा चाहिए उड़ने के लिए। जब गुरुजी का 156 देशों में योग का कार्यक्रम चल रहा है, 180 देश, अभी 180 हो गया, हाँ। 180 देश में योग का कार्यक्रम चल रहा है। सीरिया में बोलिए, बहुत सारे जगह में आप ट्रॉमा में कैसे निकलेंगे उन लोग, वो भी कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन ये कार्यक्रम के बाद फिर भी जब 17 साल का लड़की मलाला यूसुफ को नोबेल मिला, गुरुजी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अब बोल दिए कुछ किया नहीं। हमारे देश में देखिए बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर है कि मैं स्पष्टवादी हूँ। हाँ, जिस लड़की ने अभी कुछ किया नहीं है, वो बात हमने कहा रखा है। ऐसे विक्टिम को ही आप प्रशस्ति दोगे तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लड़कियां जो विक्टिम हैं। गुरुजी, जहाँ भी कुछ समस्या होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, विदाउट वेटिंग टू गेट द इन्विटेशन, इन्फॉर्मेशन मिलने से गुरुजी वहाँ पहुँच जाते हैं। और क्या, किसी के घर आग में आग लगी हो तो वो थोड़ी ना हम बैठेंगे कि वो हमारे निमंत्रण दे, कार्ड दे, ये तो थोड़ी ना होता है। कहीं कहीं आप सफल भी होते हैं, कहीं कभार विफल भी होते हैं। बिल्कुल, देखिए कोई भी काम आप हाथ में लोगे तो वो सफलता और विफलता के बीच में ही होता है। कहीं पूर्ण सफलता मिलती है, कहीं क्षणिक सफलता मिलती है। ये तो पथ है। जैसे सीरिया में आपने शांति का संदेश भेजा, उन लोग के कटा हुआ सिर भेज दिया। हाँ, वो उनका काम करते हैं, हम अपना काम करेंगे। हल निकालने के लिए आप सभी जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन मेरा भी शंका है, लोगों के मन में भी ये विचार है, गुरुजी मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर में हम पहले गए हैं, कई बार गए, एक बार नहीं। मणिपुर के 59 मिलिटेंट को हमने सरेंडर करवाया। ग्रेट। वहाँ पर अलग अलग 12 अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप्स रहे वहाँ। उन लोगों से बात करके इनको हम लोगों ने ध्यान सिखाया, शांति की पाठ कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया उनसे? बहुत बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो अभी तो वहाँ इतने गुरुजी का जरूरत है वहाँ। नहीं, वो ठीक है। देखिए, हम अपना काम करते हैं, सरकार अपना काम करेगी, तो सभी काम हम ही करेंगे, ऐसा तो नहीं हो पाएगा ना। थोड़ा ये दिल मांगे मोर ना, गुरुजी से थोड़ा ज़्यादा लोगों का एक्सपेक्टेशन भी है। हाँ, गुरुजी जाने से हल निकल जाएगा। वो ठीक। जब पॉलिटिकल सिस्टम फेल हो जाता है, वहाँ तो लोगों का आशा रहेगा, एक्सपेक्टेशन रहेगा गुरुजी से। वो ठीक है, वो हम भी देखते हैं सही समय पर कब जाना चाहिए, कब करना चाहिए, वो करते हैं। ये आगे करेंगे। लेकिन अभी भी कर रहे थे हम। अभी बेंगलुरु आश्रम में 3000 से अधिक मणिपुर के लोग आए, कुकी के लोग आए, से बातचीत की। हमने शांति का संदेश तो दे के भेजते ही हैं, मगर जब इसमें कोई और इनके जो है ना उद्देश्य होता है, बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं इन सब चीज़ों में, तब समय लगता है। धर्मगुरु के बारे में ये भी तो चर्चा होता है कि योग सिखाते सिखाते, धर्म के पाठ पढ़ाते पढ़ाते अभी धर्मगुरु ने व्यापार करने लगे। देखिए, सभी तरह के लोग हैं, हम किसी पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे, वो तो हमारा कोई उसमें मतलब नहीं है। मगर व्यापार को निकम्मा समझना भी गलत है। क्या गलत है? व्यापार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उससे नौकरी मिले, उनका रोजगार मिले, जीवन सुधरे, तो अच्छा ही है। और एक चीज़ है, अभी सबसे बड़ा दिक्कत है कि लोग संकट के समय में गुरुजी के पास चलते हैं, धर्मगुरु के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ एक्सप्लॉइट होते हैं। तो सच्चा गुरु को कैसे पहचान जाए? वो दिल को पूछना चाहिए। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी नौकरी पे जाते हैं या अपना जीवन साथी ढूंढते हैं या कोई पढ़ाई में जाते हैं, कैसे जाते हैं? कैसे कोई इंजीनियर बनता है, कैसे कोई डॉक्टर बन जाता है? अपने अंदर की बात सुनता है ना, अपने आत्मा की आवाज़ सुनता है। देखिए, पंजाब में सबसे ज़्यादा डेरा है, लेकिन नशे का कारोबार भी वहाँ सबसे ज़्यादा है। हाँ, वो डेरे की वजह से नशे हो रहे हैं, ये भी हम नहीं कह सकते हैं। वो ना होता तो और कितना हो सकता है नशे, ये भी आप सोचिए। अब पहले से आज बीमार लोग ज़्यादा हैं, मगर अस्पताल उससे ज़्यादा है। जितने अस्पताल बनते जा रहे हैं, नहीं है, फिर बीमार लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, बीमारी भी बढ़ती जा रही है।
तो अस्पताल जिम्मेदार थोड़ी ना है। लेकिन एक तो जिम्मेदार है सोशल मीडिया, जिसका जितना ज़्यादा प्रचार हो रहा है वही गुरुजी के पास ज़्यादा भीड़ लगा रहे हैं। देखिए, सिर्फ सोशल प्रचार से लोग आते हैं ऐसे मत समझना। वो भीड़ तो आएगी मगर टिकेगी नहीं। जहाँ सच्चाई होते वहीं टिकते हैं, और हमारे देश की जनता बहुत बुद्धिमान है। लेकिन गुरुजी एक चीज़ है, सोशल मीडिया में नेगेटिविटी इतना जल्दी फैलता है ना, तो पॉजिटिविटी दिखाई नहीं देता। ये सब एक साइकिल है, पॉजिटिव नेगेटिविटी। आप भी मीडिया में अब हमसे इतने प्रश्न पूछे, इसमें कितने पॉजिटिव प्रश्न आपने पूछा? ज़्यादातर से सब नेगेटिव प्रश्न ही पूछते रहे, मगर नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिव बनाना, बस इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको कि आपसे लोग पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हुए। वो तो हो रहा है ना। हाँ तो वही हमारा काम, वही हम करते जा रहे हैं। खुद को पॉजिटिव रखने के लिए सबसे सहज उपाय क्या है? मेडिटेशन करो, ध्यान करो, प्राणायाम करो, अवश्य पॉजिटिव हो जाओगे। लेकिन गुरुजी संक्षेप में बताइए, ये आर्ट ऑफ लिविंग क्या होता है? जीवन जीने का कला क्या होता है? जीवन जीने की कला यही है, कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, प्रेम से सबको गले लगाते चलो, वाह। हंसो और हंसाओ, मत फंसो मत फंसाओ। ये सब युक्ति है, और इसके लिए हम सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं, मौन ध्यान सिखाते हैं, तरह तरह के उनको कोर्सेस बनाए हैं। प्रज्ञा योग कोर्स बना रहे हैं बच्चों के लिए, जो उनके अंदर की इंट्यूशन जाग जाती है। वो बच्चों को पता चलता है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है परीक्षा में, पहले से पता चलता है। उनको इतना इंट्यूशन बढ़ जाता है, तो वो ग्रेड्स इनके बड़े हो जाते हैं, व्यवहार अच्छे हो जाते हैं। इस तरह से कई कोर्सेस हैं, और यहाँ यूनिवर्सिटी भी है उड़ीसा में, सबसे बड़ी। दुनिया के कोने कोने में लोग इसके बारे में जानने लग गए। दुनिया में 40,000 यूनिवर्सिटी में ये 200 के अंदर का ये यहाँ का यूनिवर्सिटी है। ये तो बड़ी बात है। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो तो फॉर्चूनेट है, लेकिन अभी अगर मेरा एग्जाम्पल ले ले कि दूसरा कोई जो काम कर रहा है उसका एग्जाम्पल ले, घर का टेंशन है, प्रेशर है, बाहर का प्रेशर है, काम का प्रेशर है, तो ये आदमी प्रेशर में। सबको देखिए, हमारे उड़ीसा में जगह जगह आर्ट ऑफ लिविंग शिविर है। यहाँ हजारों टीचर है। आप किसी भी ऐसे टीचर के पास चले जाओ, आपका टेंशन प्रेशर रिलीफ हो जाएगा, प्रेशर सब रिलीफ। प्रेशर रिलीफ होने का पूरा सहज उपाय क्या है? सहज उपाय 6 दिन का आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स कर लीजिए। लाइफ में ये सेट और अनसेट क्या होता है? लाइफ में कुछ सेट है, कुछ अपसेट होते हैं। हाँ। और अपसेट होने से फिर सेट होने लगता है। तो सेट होने का पूरा सहज सा उपाय गुरुजी के सब पास कुछ क्या सेट हो जाने जैसे मशीन थोड़ी ना है आदमी का जीवन। व्यक्ति मशीन थोड़ी ना है, हर एक व्यक्ति इंसान है। जीवित व्यक्ति में परिवर्तन तो होता रहता है। शायद लोग इसलिए अपसेट होते हैं कि सभी को अभी सफलता चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो एक्चुअली सफलता होता है क्या? सबको चाहिए है क्या, ये पूछो पहले। सबको सफलता थोड़ी ना चाहते होते। कुछ लोग अपने क्या चाहिए यही नहीं जानते, जीते रहते हैं ऐसे। तो ये जानने का उपाय क्या है कि मेरा ज़रूरत क्या है, असली में मेरा ज़रूरत क्या है, और मैं किसका पीछे जा रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ? ये होश आना चाहिए। इसीलिए आपके इंटरव्यू को देखना पड़ेगा। सबसे युवा पीढ़ी का बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रेस। आजकल देखिए, स्ट्रेस सब जगह हो गया है, सिर्फ युवा पीढ़ी नहीं। अब वृद्ध लोगों से पूछिए, उनको स्ट्रेस है। रिटायर्ड लोगों से पूछिए, उनमें स्ट्रेस है। बच्चों में स्ट्रेस है, स्कूल में। कहाँ से आ गया यह नया सोच स्ट्रेस? वही तो बात है, हमको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो काम तो करना पड़ेगा। हाँ, फिर स्ट्रेस रिलीफ कैसे होगा? स्ट्रेस रिलीफ ये इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग के इतने सारे कोर्सेस हैं। ये करें तो स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा। काम, क्रोध और कपट से मुक्ति कैसे मिलेगा? मन विशाल हो तो ये सब अवगुण जो है अपने आप हट जाते हैं। उसके लिए अध्यात्म के पथ पर चलना पड़ेगा। अभी युवा पीढ़ी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये ब्रेकअप। तो ब्रोकन हार्ट को कैसे रिपेयर किया जाएगा? ब्रेकअप और नशा दोनों हैं। ये ब्रोकन हार्ट को रिपेयर कैसे किया जाएगा? यहाँ हम वर्कशॉप करते हैं, आ जाए इधर, सब ठीक कर। जैसे दिल की बीमारी हो तो हॉस्पिटल में जाते हैं ना,
ऐसे मन की कोई भी बीमारी हो तो आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में आ लेकिन जाओ। आप एक बड़ा सिंपल सा सरल सा उपाय बताए थे, ध्यान, आई मीन ज्ञान। ध्यान, ज्ञान और गान, ये हाँ, ये घर में कैसे प्रैक्टिस करेंगे? अभी ज्ञान तो सुन रहे हैं, हाँ। और ध्यान करिए, ध्यान सीख के करिए, और गाना तो है, गाने में रुचि लीजिए, संस्कृति में रुचि लीजिए। तो आप तो महाराष्ट्र में भी घूमे थे, बहुत सारे फार्मर के घर में भी आप गए थे। अभी छात्र और फार्मर, इन लोगों का सुइसाइड टेंडेंसी बहुत बढ़ गया है, हल क्या है? सिर्फ यहाँ नहीं, दुनिया भर में ये समस्या है, स्टूडेंट और फार्मर का, स्टूडेंट्स में। इसीलिए अभी देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी AICTE में ये किया है, अपना कोर्स सारे स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी किया है, योग को कंपलसरी किया है। ऐसे हर स्टेट गवर्नमेंट भी अपना आर्ट ऑफ लिविंग को कोर्सेज करें, कंपलसरी करें, वो इस तरह से मेंटल डिप्रेशन से बाहर आ जाए। स्कूल में मोरल एजुकेशन कितना जरूरी है? स्कूल में मॉरल एजुकेशन आपको क्या लगता है, ज़रूरी नहीं है? बहुत आवश्यक है। तो सरकार को क्या बताएंगे मोरल एजुकेशन लेने के लिए? प्राइवेट स्कूल में तो मोरल एजुकेशन चलता है। नहीं, सरकार के स्कूल भी आजकल चल रहा है, ऐसा नहीं है, सब जगह चलना चाहिए। गुरु जी संक्षेप में बताइए, सुदर्शन क्रिया होता है क्या? सुदर्शन क्रिया एक विधान है, टेक्निक है, जो 2 दिन में सीख सकते हैं। अब 1-1 घंटे 2-2 घंटे टाइम लीजिए तो सीख लेंगे। वो हमारे सांस के जरिए कैसे हम अपने तनाव से मुक्त हो सकते हैं, हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, ये पहचान सकते हैं। लोगों के आपको संदेश क्या है उड़ीसा लोगों को? उड़ीसा के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, और उड़ीसा में जो संस्कृति है बहुत जागृत है। मैं कहूँगा अपने संस्कृति को और मजबूत करो, और एक वृक्ष बड़ा होना हो तो जड़ मजबूत होना चाहिए। इस तरह से जड़ मजबूत रहे और वृक्ष फलीभूत होगी। तो मैं यही कहूँगा, जय जगन्नाथ बोलते जाइए और जगत को जीतते जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय गुरुजी। जगन्नाथ। दर्शक बंधु, आज तो खोला कथार समय जाइछि, पुणी आर थरकू आउ जड़े चर्चित चेहरा सहित खोला कथार खोला खोली आलोचना करवा खुल्लम खुला। नमस्कार।